एक्शन बताओ ये दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को। जेल के अंदर ही ठीक है वो केजरीवाल। हाँ जी। अच्छा, तो आप क्या मानती हैं कि ये जो केसेस हैं उनके ऊपर ईडी और सीबीआई के आम आदमी पार्टी कहती है कि ये राजनीति से प्रेरित है, आप मानती हैं? वो उनके पर्सनल जो भी वो रहे होंगे तो वो ईडी उनको साथ वो कर रही है ना, उनका पूरा मतलब वो कर रही है, चेकिंग वगैरह कर रही है ना, वो अपने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं जो करना है उनको। ठीक है। अभी आपसे पहले एक महिला थी, वो कह रही थी कि बीजेपी के किसी नेता पर ईडी की क्यों नहीं रेड पड़ रही। ऐसा है वो मोदी जी के उसमें मेरे को तो हमको तो नहीं लगता कोई करप्शन ऐसा हो सकता है। ये तो हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी के सारे मंत्री जो है वो सही है, ये बात नहीं है, उनमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी का साथ देने वाली पूरी टीम भी वैसी होनी चाहिए। रुको जरा, सबर करो। उनपे क्यों नहीं ईडी सीबीआई का छापा पड़ता? तो ये I can't say about this. उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अच्छा, बाकी दिल्ली में कुछ उम्मीद देख रही है बीजेपी की आप? बीजेपी की उम्मीद तो है, लोअर तबका जो है सारा का सारा आपको देता है, जिनको 200 रुपए की बिजली और 500 रुपए की बिजली और 200 रुपए का पानी मिल रहा है, वो सिर्फ उसी को देख के वो दे रहे हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। मोदी जी भी तो 5 किलो राशन देते। राशन में और उसमें फर्क है। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। भाई ऐसा है, मोदी जी रोजगार के ऊपर वो दे रहे हैं। क्या रोजगार में राशन? दीदी दीदी रोजगार दे रहे हैं, वो इतना कुछ काम कर रहे तो हैं। सबसे ज्यादा आरोप है कि उनके सरकार में जब आप पूछ रहे हैं या आप बता रहे हैं, आपसे पूछ रहा हूँ कि यही तो आरोप उनके पे है कि उनके सरकार में रोजगार लगाने वाले तो रोज नए नए आरोप लगा ही रहे हैं। जापान 1945 में आजाद हुआ था, भारत 1947 में, दोनों इकट्ठे वो हुए, लेकिन जापान आज कहाँ पहुँच गया, हिंदुस्तान कहाँ रह गया? कांग्रेस की वजह से। बिल्कुल, मोदी जी ने क्या अच्छा किया? बहुत कुछ किया। जैसे? अब मैं गिनवाना, मैं इतनी लिस्ट में अपने लेके कोई 3 बता दीजिए। G20 देखा था, G20 का जो वो हुआ था, जो विदेश नीति थी, सब कुछ उन सब के बारे में देख लीजिए। दूसरा काम राम मंदिर, हमारे भगवान जी को 500 सालों बाद उन्होंने अपने मंदिर में उनके घर में पहुंचाया। और तीसरा? मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं करके बैठी हुई। सब कुछ चेंज हो गया भाई साहब, कौन कहने सुनने वाला है? लड़का बना दिया बीसीसीआई का चीफ, कौन पूछने वाला है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आयुष्मान योजना का सुनिए, जो ये पूरे हिंदुस्तान में ढिंडोरा पीट रखा है आयुष्मान। आप तो खैर नहीं जाएंगे, मैं भी कम जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बड़े हॉस्पिटल में ऐसे उठा के फेंक देते कि चलिए ऐसे, कोई नहीं पूछता। कौन पूछ रहा है आयुष्मान 5 कुछ नहीं। पूरे देश में एक ऐसा नाटक बना के रखा हुआ है, कोई कहने वाला नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक, यही हो रहा है। कहना है, दुकान पर लिखा है शिव शक्ति ढाबा। जब वहां पर व्यक्ति जाता है, कांवड़िया जो कि व्रत कर रहे हैं, तमाम नियमों का पालन कर रहे हैं, वो पूछते हैं यहाँ पर सात्विक भोजन है, वेजिटेरियन भोजन है, वो कहते हैं हाँ है, जबकि वहां पर नॉनवेज भी बनता है, और वो किसी मुस्लिम समुदाय से आने वाले व्यक्ति की दुकान है, जहां पर हर तरह का खाना बनता है, लेकिन झूठ बोल दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में बाद में लड़ाई झगड़ा हो जाता है जब पता चले तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमने ये किया है, ये उनकी दलील है। ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर से पत्नी के नाम पे घर है, पति को मुलजिम बनाकर घर तोड़ दिया। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो आपकी नाकामी, आप छोड़ दीजिए ना मुख्यमंत्री की सीट को, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते तो एक मुसलमान ने लिखा कि भाई मेरा नाम सैफी है, तो बोले नहीं सैफी नहीं, अब्दुल रहमान सैफी लिखो। अरे आप होते कौन है भाई? आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये मुसलमान की दुकान है, ये हिंदू की दुकान है, तो फिर ताकि इकोनॉमिकली ये गरीब मुसलमानों को आप बर्बाद कर दें। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार लखनऊ में लुलु मॉल है, वहां पर जाकर बोलेंगे कि लिखो यूसुफ अली? नहीं बोलेंगे ना वहां पर। तो आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हिटलर की रूह आप में समा जा चुकी है। हिटलर भी यही करते थे कि वहां पर यहूदियों से कहते थे कि स्टार ऑफ डेविड अपने हाथ पर बांध लो, और फिर उनका बॉयकॉट होता था। उसके बाद दुनिया ने देखा कि 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम हुआ। अगर मान लीजिए कोई सलीम शुद्ध ढाबा है, तो वो संगम शुद्ध ढाबा क्यों लिखता है? क्या मजबूरी है? क्यों ऐसा लिखता है? क्यों नाम छिपा रहा है? आज भी समझ गया। उसमें गुनाह क्या है बताइए? अगर सलीम वेजिटेरियन बोलकर वेजिटेरियन दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सलीम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट लिखकर अगर वहां पर कोई उससे हटकर दे रहा है तो वो गलती कर रहा है। मगर अगर सलीम वेजिटेरियन दुकान नहीं चला सकता,
बताइए, कोई कानून बता दीजिए हमको, कौन सा कानून है? आप ये लोग अगर हमारे साथ आएंगे भारत में, मैं ऐसी दुकानों को लेके जाऊंगा जहां पर ओनर हिंदू है, पकाने वाले मुसलमान है। प्रशासन का ये दावा है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमने ये सुनिश्चित किया है कि लोग नाम लिखें, ताकि जो भी जाए उसे पता हो वो किसकी दुकान में जा रहा है। ऐसे में पहचान छिपाने की क्या जरूरत है वाला तर्क जो लोग देते हैं, उनके लिए क्या जवाब है आपका? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। किसी पसंद से कोई अपनी नाम की दुकान रख सकता है। अब मिसाल के तौर पर इस भारत में सबसे ज्यादा एक बड़े मीट प्रोड्यूसर है, उनका नाम अल कबीर कंपनी का नाम है। वो तो मुसलमान नहीं है, अलायना है, उसमें मुसलमान भी है, हिंदू भाई भी है, और उन्होंने बीजेपी को 10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। तो वहां पर आस्था कहां मर गई? अब कल रमजान आएगा, तो मैं 15 घंटे का रोजा रखता हूं, तो क्या मैं ये भी कह दूं कि भाई मैं पानी नहीं पीता हूं तो पूरा किसी को पानी ना मिले? बात तो सही है। तो जिसको कोई खाना है नहीं खाना, वो उसकी पसंद है, वो चॉइस है, राइट टू चॉइस है, फंडामेंटल राइट है भारत में। तो ये अचानक उत्तर प्रदेश की सरकार को ये सब चीजें अब क्यों याद आ रही हैं? वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बता रहे हैं। वैसे आप साहब बताइए, सुनिए ना, वो लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ रहे हैं इसको। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो आपकी नाकामी, आप छोड़ दीजिए ना मुख्यमंत्री की सीट को, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते तो। वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरौंदे उजाड़ कर जश्न मना रही है। सभापति महोदय, मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है। सभापति महोदय, मेरे हाथों में जो दस्तावेज है, दरअसल ये देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों की उम्मीदों का स्मारक है। ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे वित्त मंत्री महोदय ने बजट नहीं तैयार किया है, बल्कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का संकलन तैयार किया है। क्या बात करते हैं? सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोले हैं। जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो, उस देश की वित्त मंत्री के पास बजट में महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ 10 शब्द है। सावन चल रहा है तो प्याज और लहसुन का दाम पूछना तो शायद पाप होगा। मैंने तो यह भी सुना है कि वित्त मंत्री जी जो चीज खुद नहीं खाती हैं, उसके दाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इस बार बजट पेश करने के लिए पार्लियामेंट आने से पहले वित्त मंत्री जी ने दही और चीनी खाई थी। अब तो उनसे यह पूछा जा ही सकता है कि उन्हें दही, दूध और चीनी का रेट तो इन दिनों पता ही होगा। क्या उसे सस्ता करवाएंगी या नहीं सस्ता करवाएंगी? अगर पता है तो कृपया सस्ता करवाइए, क्योंकि इसी चीनी ने अमेठी में एक मंत्री महोदया का राजनीतिक कैरियर कड़वा कर दिया। मुझे क्यों तोड़ा? सभापति महोदय, अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। सभापति महोदय, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के नाम छुपाने वाली सरकार, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ? मुझे पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उखड़ती हुई सांसों के लिए ऑक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान ने ऑक्सीजन लाने वाले किसी इंसान से पूछा था कि ऑक्सीजन लाने वाला नहीं बोले, सुने मैंने। मुझे पूछना है कि लावारिश लाशों के लिए कोरोना में काम देने वाले, चिताओं के लिए लकड़ियां सजाने वाले किसी इंसान से पूछा गया था उसका नाम, उसका मजहब? लेकिन इन दिनों पूछा जा रहा है। सभापति महोदय, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे गर्व है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। महाराष्ट्र जो देश की आर्थिक राजधानी है, जो टोटल कॉर्पोरेट टैक्स पे
40%, इनकम टैक्स का 32% और जीएसटी का 20% इस देश को देता है, उस महाराष्ट्र के लिए इस बजट में एक शब्द नहीं है। आप बैठ जाए। सभापति महोदय, आखिर महाराष्ट्र से किस आप बात बैठिए, का आपका बदला समय लिया जा है, रहा आप है? कृपया बैठ जाए। महाराष्ट्र बैठ में जाए। लोकसभा कृपया चुनाव बैठे, बैठे, में नहीं बोले। बाबा साहब अम्बेडकर माननीय के सदस्य, संविधान को बचाने के कृपया लिए बैठे, बैठे, नहीं वोट बोले। क्या कर दिया? प्रधानमंत्री जी तो महाराष्ट्र से बदला लेने पर उतर आए। अब तो शायद उन्हें याद भी ना हो यवतमाल का वो दाभड़ी गांव जहां 20 मार्च 2014 को वो किसानों के साथ चाय पर चर्चा करने गए थे और उनकी किस्मत बदलने के सपने दिखाए थे। उसी यवतमाल में पिछले 6 महीने में 132 किसानों ने आत्महत्या की है। सभापति महोदय, महाराष्ट्र में हर महीने 209 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया आंकड़ा बताता है कि 1 जनवरी से 31 मई के बीच 1046 किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन अफसोस, इस बजट में महाराष्ट्र के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। किसानों से चिढ़ी हुई सरकार ने बजट में किसानों के एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी। लेकिन याद रखिएगा, जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। सभापति महोदय, मुझे वित्त मंत्री जी से पूछना है कि वो जो कुछ साल पहले 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ढोल पीटा गया था, सुना है उस ढोल में पानी भर गया है। सभापति महोदय, एक तरफ तो इस बजट में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान देने की घोषणा है और दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर में 1280 वो मकान हैं जिन्हें रिवर फ्रंट बनाने के नाम पे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। सभापति महोदय, लोग चीखते रहे, बच्चे बिलखते रहे, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरौंदे उजाड़ कर जश्न मना रही है। सभापति महोदय, मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरौंदे उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है। सभापति महोदय, जब आप इनसे सवाल पूछिए तो ये शांत कहते हैं कि रहिए। आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। कृपया मैं तो शांत- इस सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। इस सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की कृपया पूंजी छीन ली। बैठे, बैठे, नहीं बोले, गब्बर सिंह कृपया। टैक्स लगा करके छोटे व्यापारियों के कारोबार छीन लिए, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं। सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। भाई सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले हमारे प्रधानमंत्री ने क्या नहीं किया? आपको देश में इतना सुरक्षित अच्छे तरीके से सुविधा दे रही है हमारे प्रधानमंत्री ने। हाँ? बहुत कुछ दिया। अरे आपको कम से कम 5 किलो राशन मिल रहा है। 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद आपकी बहुमत है क्या? 241 पे बहुमत होता है, 272 पे बहुमत होता है। फिर आपने तो ये नारा लगाने वाले और 400 पार का नारा लगाने वाले कहाँ चले गए? मेरा एक ही नारा था, महंगाई और बेरोजगारी, सारी जनता जानती है। आज ही बदल लिया साला। अभी आप फुल वीडियो देखिए, मजा नहीं आया तो पैसा वापस। आने वाला देश में ऐसा काम होने वाला है, भविष्यवाणी करो, बता दो थोड़ा सा। बता दे। अरे भैया आगे बढ़ ले। आने वाला देश में ऐसा भविष्यवाणी होने वाला है अच्छा, कि हमारे प्रधानमंत्री जी हो, ठीक है ना? ठीक है। खास करके देश के पड़ोसी क्या है वो है? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। समझ में आ रहा है कुछ कह रहे हैं? पता नहीं क्या बोलते रहते हो। आप ये बताइए, कौन रिश्ता है क्या? कौन रिश्ता औकात क्या है ये बताइए। अभी बता दे भाई, अभी बता। क्या कुछ कहेंगे आप? नई सरकार मुबारक हो, फिर से मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी तो आ गए,
लेकिन 56 इंच का कलेजा बोलने वाले वो कहते थे कि कहने का मतलब है कि मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा, मैं अकेला शेर हूँ। अगर आप अकेला शेर हैं तो ये तो बताइए कि आपने बैसाखी का सहारा क्यों लिया? आपको कितनी पर्सनल सीट आई? आपकी बहुमत है क्या? 241 पे बहुमत होता है, 272 पे बहुमत होता है। अरे भाई मेरे तो ये नारा लगाने वाले और 400 पार का नारा लगाने वाले कहाँ चले गए? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमारे प्रधानमंत्री ने क्या नहीं किया? आपको देश में इतना सुरक्षित अच्छी तरीके से सुविधा दे रही है हमारे प्रधानमंत्री। हाँ? बहुत कुछ दिया। अरे आपको कम से कम 5 किलो राशन मिल रहा है। वाह 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 मोदी जी वाह वाली बात कर रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहे, नौकरी मिल रहे, नौकरी मिल रहे, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया थे। सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, मिलेगा। रुको जरा, सबर करो। मेरा एक ही नारा था, महंगाई और बेरोजगारी सारी जनता जानती है। झूठ बोल रहा है। ये बताइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इतना कुछ किया, आपको तकलीफ है मैम? अरे कहना क्या चाहते हो? बढ़िया बात कर, चलो बता दो क्या कुछ कर दिया, चलिए बताइए। हमारे देश में इतना कुछ किया कि देश की जनता जानती है और मुझे याद है अच्छी तरीके से। खैर बीजेपी वाले को याद हो या ना हो, उन्होंने बिहार की जनता से वादा किया था कि भाइयों और बहनों हमें मौका दो और मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो आपको विशेष राज का दर्जा दूंगा। कहने का मतलब है। और नीतीश बाबू से पूछा गया क्या नीतीश बाबू जी क्या सेवा किया जाए, तो नीतीश बाबू जी ने कहा सबसे पहले हमें बिहार में विशेष राज का दर्जा चाहिए। मोदी जी ने कहा क्या कहें? विशेष राज का दर्जा चाहिए। बस खड़े हुए थे मोदी जी, चकरा के गिर गए, चक्कर आ गया भाई मोदी जी को। अंदर की बात है। हम लोग को सुरक्षित करने वाला काम किया। क्या सुरक्षा मिल गई? महिला को सुरक्षा मिला? आपको मिले या मिले वहाँ मिले? हाँ तो बाहर में चले जाए क्या? महिला के लिए आप ये कहेंगे कि मिले ना मिले बाहर में, फिर हम क्या मेरे करेंगे? हमको सुरक्षा मिलना है ना, मेरा राम मंदिर बनना है ना, कृष्ण मंदिर बनना है ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नीतीश बाबू पलटी तो नहीं मार लेंगे इस बार भी, क्योंकि कयास तो ये लगा। मोदी जी आप क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं नीतीश बाबू को? रात में पलटी मार देंगे। 6 महीना साल भर के अंदर में मैं कह रहा हूँ ये सरकार डोलती हुई नजर आएगी, कांपती हुई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बताइए क्या क्या 2 काम बताइए। 2 काम ये बताएंगे कि कम से कम हम लोग को सुरक्षित करने वाला काम किया। बस 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 भाई रुक जा, भाई रुक जा, भाई। नहीं सोचिए मत, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।